बहुत ही डिस्टर्बिंग है किस तरह से अटैक हो रहा है। आप देखिए अयतुल्ला अली खamenei की डेथ हो जाती है। ये ताइवान के ऊपर अटैक करने वाले हैं कि शरीर में हिटलर का आत्मा आ जाता है। ईरान पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आतंकी इलाके थे, वहाँ पे हमने अटैक किए थे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा क्यों है? जो इंसान आज से 6 महीने पहले नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहा था, वही इंसान आज पूरी दुनिया को अशांत किए हुए बैठा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में, और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताना कि क्या ये रीज़न तो नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब से ही पूरी दुनिया की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी। भले उस समय हमें उसका रिजल्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब देखने को मिल चुका है। और उसमें से कहीं ना कहीं ये नोबेल पीस प्राइज़ भी मुझे लगता है, क्योंकि ये सितंबर 2025 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरीवन से आई शुड गेट द नोबेल पीस प्राइज। सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आई इंडेड 7 वॉर्स, नो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैज एवर डन एनीथिंग क्लोज टू दैट। यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति आज तक के ऐसा इंटरनेशनल वॉर को रुकवाया नहीं है। कहीं कहीं जगह ये 7 कंट्री को बोलते हैं और कहीं कहीं जगह ये 8 कंट्री को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है। इसमें है इंडिया, पाकिस्तान, अर्मेनिया और अजरबैजान, इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। और देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि यहाँ पे आई इंडेड 8 वॉर्स इन जस्ट 8 मंथ्स। यानी कि ये कभी 7 बोलते हैं और 8 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 की, जब पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में अटैक किया गया था और बहुत से मासूमों की जान गई थी। तो उसके रिटेलिएशन में हमने 7 मई 2025 को उसके खिलाफ हमने एक ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें हमने उनके बहुत सारे जो आतंकी पाकिस्तान में आतंकी इलाके थे वहाँ पे हमने अटैक किए थे। तो उनका कहना ये था कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का वॉर है, ये एक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाता अगर मैं बीच में नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट जैसे ही हमको सुनने को मिला भारत में, तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको मना करते हुए बोले कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो हम खुद संभाल लेंगे, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी ने आकर यहाँ पे सीज फायर नहीं कराया था। वैसे ही इन्होंने एक क्लेम किया था 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। वैसे ही एक और है 13 जून 2025 को, जब इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा था, तो इसको मैंने सीज फायर करवाया है। इसका कुल मिला के करीबन 8 ऐसे कंट्रीज हमने बताए हैं कि मैंने इस कंट्रियों के वॉर को रुकवाया है। आप देख सकते हो वहाँ जब ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो। ये जो वॉर उन लोग के बीच में चल रहा था, और उसमें से कुछ वीडियो भी बाहर आई है, जिसको आप देख सकते हो कि कितना खतरनाक है। ये वीडियो आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ वीडियो वहाँ अटैक हो रहा था मिसाइल का। और उसके बाद होता यह दोस्तों कि जब ईरान और इजराइल के बीच में ये सीज फायर कराते हैं, उससे 22 जून 2025 को ये खुद ईरान पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर द यूएस मिलिट्री टू बॉम्ब 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। यानी कि ईरान का जो उन्हें संदेशा था कि ईरान में ये 3 साइट्स है जहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन छुपा के रखे हैं या बना रहे हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फान, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया। उसके बाद क्या करते हैं, ये 24 तारीख को ये अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। यानी कि बधाई हो, मैंने ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चलने वाला था बहुत लंबा, उसको मैंने एग्री दोनों तरफ से करा लिया है और वहाँ मैंने सीज फायर करा दिया है। इसके बाद तो इनको पूरा कंफर्म हो गया था कि मैं ही पूरी दुनिया का शक्तिमान हूँ और मैंने ही पूरी दुनिया को बचाया है। और इस पर इनको पूरा भरोसा हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझे नोबेल पीस प्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इतने बड़े कंट्रियों का वॉर रुकवाया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सपना भी देख रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल ही चुका है। उसके बाद ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये 9 अक्टूबर 2025 का है, जब ये अपने सपने में, अपने सुरीली सपने में देख रहे थे कि मुझे स्टेज पे नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। 10 अक्टूबर की वो काली रात, जब ये अपने ऑफिस में बैठकर ये सब समाचार देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो इनका नाम उस नोबेल पीस प्राइज़ में तो आया नहीं था, बल्कि इसकी जगह आया था वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2025 का। तो उसके बाद ये 10 तारीख को एक और इंटरव्यू देते हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि द पर्सन हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज़
कॉल्ड मी टुडे एंड सेड, यानी कि जिस पर्सन को नोबेल पीस प्राइज मिला है उन्होंने मुझे कॉल किया है और बोल रहे हैं कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस इन ऑनर ऑफ यू बिकॉज यू रियली डिजर्व इट, यानी कि मैं आपके सम्मान में इस प्राइज को रिसीव कर रही हूं क्योंकि इसके असली हकदार तो आप हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आई डोंट से गिव इट टू मी, मतलब कि मैंने नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, यानी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हालांकि उनको नहीं मिला। लेकिन होता ये है कि अब इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में तो ये सब बोल दिए थे कि सब लोग चाहते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, तो उसी के चक्कर में शायद तक इनका ईगो हर्ट हुआ और पूरा इंटरनेशनली इनका जो डिसरिस्पेक्ट हुआ था उसी के चलते इन्होंने क्या किया, तो 10 अक्टूबर के बाद इनके शरीर में हिटलर का आत्मा आ जाता है और वो बोलते हैं कि अब होगा मौत का खेल। अब दुनिया वालों ने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो अब मैं पूरी दुनिया को आसान कर दूंगा, वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन ला दूंगा, और वैसे ही अभी का सिचुएशन बन चुका है। उससे पहले 3 जनवरी 2026 को इन्होंने एक ऐसा ही क्रिएट करके दे दिया था जो इतिहास के पन्नों में शामिल हो चुका है, और वो है कि इन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उठाकर अपने कंट्री में ले आया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ उसकी वाइफ है और यहाँ वो खुद है, बेचारे को उठा कर ले आया था। यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा कर ले आया था। आप तस्वीरें देख सकते हो इस तरह से। और ये जो इन्होंने किया है, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि अगर आपके पास मिलिट्री ज़्यादा फोर्स है, आपके पास सुपर पावर हो, तो आप किसी भी कमज़ोर कंट्री को अटैक कर सकते हो, और ये पूरे वर्ल्ड को नेगेटिव मैसेज किया। और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाने वाला है वो है ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये हमेशा से ही, एक तो वैसे भी ये अपने दूरबीन से ताइवान को देखते ही रहते हैं, तो 24 घंटे देखते रहते हैं, और ये कभी ना कभी आने वाले 1 साल 2 साल या 5 साल के अंदर में ये ताइवान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ये तो ताइवान को अपना अलग से कंट्री मानते ही नहीं है। ये मानते हैं कि वो एक छोटा भाई है या फिर दोस्त है जो अलग होकर गुस्सा होकर चला गया है, कभी ना कभी हम उसको वापस ले ही आएंगे। इनका तो आए दिन आए कभी ना कभी ताइवान को बीच से पूरे समुद्र से घेर लेते हैं अपने शिप से, तो आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा। और 24 फरवरी 2026 को एक और इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो अभी भी बोल ही रहे हैं कि मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड ही डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि उन्होंने 8 इंटरनेशनल वॉर को रुकवाया है, यानी कि अभी भी ये बच्चों जैसा जीत किए हुए बैठे हुए हैं। और 28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी तक से हिली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके मिलिट्री साइड से न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और आप देख सकते हो कि फोटो में किस तरह से जब अटैक हुआ था, तो अटैक के कारण कौन कौन से साइट्स को डिस्टर्बेंस हुआ था, आप देख सकते हो इस फोटो में। और उसी दिन 28 फरवरी 2026 को वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी की डेथ हो जाती है। ईरानियन स्टेट मीडिया हैव कंफर्म दैट सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी वाज किल्ड एट हिज ऑफिस इन द इजरायली यूएस अटैक ऑन ईरान, यानी कि जब अटैक हुआ तो उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है। ये रहा उनका ऑफिस का फोटो, ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है, आप देख सकते हो। इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इनके ऑफिस में अटैक किया था तो उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई थी। और उस दिन के बाद से, यानी कि 28 फरवरी और अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4 अप्रैल को, तब से ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है और इनका वॉर पूरे दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। वॉर भले ही इन तीनों कंट्रियों के बीच में हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे कंट्री को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वीडियो में कि कभी इजराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है ईरान पे, तो कभी ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, देख सकते हो। ईरान अटैक टू इजराइल, अब इस वीडियो में आप देख सकते हो। कभी इजराइल अटैक कर रहा है, कभी यूएस वहाँ पे अटैक कर रहा है। कि देखिए कितना जो मिसाइल है वो किसी शहर के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। कुछ वीडियो हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, किस तरह से अटैक हो रहा है आप देख सकते हो। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये 9 मार्च का है, जब इजराइल ईरान के ऑयल साइट्स पर अटैक किया था। तो वहाँ का जो दृश्य था कुछ ऐसा था, और वहाँ के लोग जो देख रहे होंगे उनको कितना डरा हुआ और सहमा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ये 12 मार्च की फ़ोटो है और ये 14 मार्च की फ़ोटो है। और मतलब बहुत सारे जो लड़ाई हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस तरह से पूरा बस स्टैंड और वहाँ का जो कार है ये पूरा काला काला धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। और ये 24 मार्च का जो फोटो है,
अब पता नहीं इस कार में जो आदमी बैठा है वो जिंदा भी है कि नहीं, स्थिति देखकर तो नहीं लग रहा है कि जिंदा है। तो जब दो कंट्रियों के बीच में वॉर होती है तो हमेशा सिविलियंस यानी कि आम नागरिक उसमें पिसाते ही हैं, और कुछ इस तरह से आप इस फोटो में देख सकते हो। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब तक कि इन तीनों कंट्रियों के बीच में वॉर समाप्त नहीं होता तो इसका इफेक्ट पूरे विश्व में दिखेगा, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन बंद कर दिया है, जिसके कारण एलपीजी और क्रूड ऑयल पूरा शॉर्टेज पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इन फैक्ट्स को देखकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नोबेल प्राइज के कारण डोनाल्ड ट्रंप का माथा गर्मा हुआ है, या फिर उसका रीजन कुछ और है? और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।